बुलडोजर एक्शन पर मचा घमासान। अखिलेश ने उठाया सवाल तो योगी ने दिखाया आईना। अखिलेश योगी के बीच शुरू हुई जुबानी जंग, नहीं थम रहे बयान वीरों के बयान। बुलडोजर को लेकर सियासत गर्म है। सुप्रीम कोर्ट के एक दिशा निर्देश के बाद अखिलेश यादव ने योगी सरकार की बुलडोजर नीति को लेकर सवाल खड़े किए, तो वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से भी सीएम योगी को नसीहत दी गई। ये और बात है कि बुलडोजर एक्शन को लेकर यूपी सरकार के हलफनामे की सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ भी की है, लेकिन सियासत तो सियासत है, जहां फैक्ट से ज्यादा फर्जी बातें होती हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बुलडोजर एक्शन से अखिलेश यादव को इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि बुलडोजर एक्शन का सबसे ज्यादा शिकार वो लोग हुए हैं जो कभी न कभी सपा के सारथी रहे हैं। यूपी को माफिया मुक्त बनाने के लिए सीएम योगी ने बुलडोजर दांव चला, जो सुपरहिट रहा। नतीजा यूपी में संगठित अपराध लगभग खत्म हो चुका है, फिर चाहे वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो या फिर दूसरे माफिया। योगी सरकार के एक्शन के बाद माफिया मिट्टी में मिल गए, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे में बाबा के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई, जिसके जरिए यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की गई। सर्वोच्च अदालत ने भी अपनी टिप्पणी में साफ कहा, दोषी भी हो तो उसका घर गिराना उचित नहीं। लेकिन शायद विपक्ष के लोग सर्वोच्च न्यायालय के सबसे अहम बात समझने से चूक गए, जिसमें कोर्ट ने कहा कि अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई जायज है। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर विपक्षियों ने ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे कोर्ट ने समूचे बुलडोजर एक्शन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। जरा सुनिए अखिलेश यादव को। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। बात जब माहौल बनाने की हो तो विपक्ष के दूसरे दल कहां पीछे रहने वाले। आम आदमी पार्टी ने भी मौका लपक लिया। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह डाला कि सपा की सरकार आते ही बुलडोजर गोरखपुर पहुंचेगा। ये सारी बयानबाजी ऐसे वक्त में हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने ताजा टिप्पणी में यूपी सरकार के हलफनामे की तारीफ की है। सवाल उठता है कि आखिर अखिलेश यादव को बुलडोजर एक्शन से इतनी दिक्कत क्यों है? तो इसका जवाब बुलडोजर बाबा ने खुद दिया। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। असल में बुलडोजर एक्शन जिसके भी खिलाफ हुआ है, उसका ताल्लुक कहीं न कहीं सपा से जरूर रहा। हाल के दिनों में अयोध्या में मोहित खान के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ। मोहित खान भी सपा से जुड़ा नेता है, जो नाबालिग से रेप का आरोपी है। कन्नौज का नवाब सिंह यादव भी सपा से जुड़ा है। नवाब सिंह के खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। अतीक अहमद को भी सपा ने पाला पोसा, इसमें कोई संदेह नहीं। मुख्तार अंसारी उसके पूरे परिवार पर सपा की सरपरस्ती अभी भी है। लब्बो लबाब ये है कि बाबा का बुलडोजर जहां भी गरजा वहां सपा का कनेक्शन साफ नजर आया। ऐसे में अखिलेश यादव की पीड़ा समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर बड़े अपराधी का कनेक्शन इत्तेफाक से सपा से ही जुड़ता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या इसी वजह से सपा को बुलडोजर से ऐतराज है? सवाल ये भी कि बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर भय फैलाने का आरोप लगाने वाले अखिलेश यादव अपनी सरकार बनने पर बुलडोजर गोरखपुर भेजने की बात करके क्या खुद भय नहीं फैला रहे? आखिर विपक्ष का दोहरा रवैया कब तक होगा? अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।